अब्दुल मालिक भाई लाइव थी भाई। अच्छा वीडियो लाइव कराया ना लाइव अलग थी लाइव। या मुंडी में जाने यहां पे करना था साथ में करना अलग क्या खबर है? मैं जांच कर बताइए तो। जी जी जी। अड़ता तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है ये बाजबंद भाई से पूछेंगे कि ये क्या बना रहा है। बाजबंद भाई आप बैठे जरा और ये बताएं हमें आप क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टीम रोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है इसको हल्की आंच पे 3 घंटे तक पकाया जाता है और कोशिश ये होता है कि मुकम्मल बकरा भी इसमें डाला जाता है, लेकिन हम पीसेस में जा रहे हैं ताकि ये और टेस्टी और उसको मुकम्मल हो और ये बहुत नरम और बेहतरीन खाने में जायकादार होता है। इसके लिए हम इस देगची पे चले जाते हैं जिसमें हम लोगों ने इस वक्त तक कोई 10 किलो आटा डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है। और ये नमक जो है हम जैसे इस नमक को यहाँ पे लेवल करेंगे और इसके ऊपर गोश्त रखेंगे और जब ये पक जाएगा तो ये नमक आपको पत्थर नुमा नज़र आएगा, क्योंकि सारा आग को ये कंट्रोल करता है। और इसके हीट से जैसे आप मूंगफली को रेत पे पकाते हो, तो हमारे पास आज अगर कार्बन पेपर होता तो हम रेत में भी इस गोश्त को बनाते, सेम इसी स्टीम की तरह जैसे हम मूंगफली को बनाते हैं, इस तरीके से ये बनेगा और ये बड़ा जायकेदार होता है और होता है लजीज। तो नाजरीन, जब तक ये बाजबंद भाई अपना काम पूरा करे ये और आगे की कार्रवाई करे, हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ये बलूचिस्तान से है अली अहमद मांदई साहब, हम खाने के लिए जो ये आपसे बात करेंगे या क्या कहेंगे। जी अली अहमद भाई, क्या कहूँ। अच्छा, ये स्टीम के बारे में ये माशाल्लाह बाजमा तारफ करवाए ना, तारफ हो गया ना लाइफ है जी। हमारे बाजमा साहब बड़े कारीगर हैं स्टीम के, और ये नमक के साथ हीट पर जो है ना जो पकाएंगे, ये मतलब रोस्ट भी नहीं है, सज्जी भी नहीं है, ये कुछ और क्वालिटी का इंशाल्लाह आज हम देखेंगे और खाएंगे। और हम सब यहाँ पर बैठे हुए बेताब हैं। और मज़ीद परेशानी की बात ये कहते हैं 3 घंटे के बाद होगा। और हमारे कुछ दोस्त अभी अब्दुल मालिक तुनियो साहब ये सिगरेट पे सिगरेट लगा रहे हैं, लेकिन सो जाएंगे। अभी हम पूछेंगे खावंद बख्श भाई से कि वो बताएंगे हमें कि हम यहाँ पर क्यों गए। शुक्रिया इकबाल भाई। यहाँ पे हमारा सिंध बलोचिस्तान सोशल फ्रेंड्स का एक तंजीम है जो फलाई इदारा है। हम मुख्तलिफ दोस्त मिलकर इसमें हम एयानत करते हैं, फिर जो गरीब और तबकीदार लोग होते हैं उनका जो है हम मदद करते हैं। तो आज हमारा सालाना यहाँ पे मीटिंग भी है और हम खलील भाई के बहुत मशहूर हैं कि वो हर साल हमारे लिए यहाँ पे खाने का इंतज़ाम करते हैं। तमाम दोस्त मिलकर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और हमारे मेजबान खलील साहब जी, ये खावंद बख्श भाई थे जो बता रहे थे कि आज हम सिंध बलोचिस्तान सोशल फ्रेंड्स के सालाना जो मीटिंग है उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज रात हमारी मीटिंग है, ये है दड़ी जाकरी जिला शिकारपुर, और इसके मेज़बान हैं हमारे खलील भाई। तो खलील भाई आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी जो मुझे टाइम दिया आपने। हर साल मुझे इस बैठक में हमारी मीटिंग होती है। आप सब दोस्तों का जो बड़े बड़े सफ़र दूर से करके आए हैं, उन सब का शुक्रिया जो मुझे टाइम दिया और मेरी बैठक पर आए और मुझे मेज़बानी करने की तौफीक दी। तो खलील भाई ने एक बड़ा जो है ये मचाया हुआ है, और सामने आपको अब्दुल मालिक भी नज़र आ रहा है और उसके पीछे हमारे अब्दुल वाहिद भाई भी। तो हम उसके पास बाद में जाएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे सिंध बलोचिस्तान सोशल फ्रेंड्स के चेयरमैन राशिद जुनेजो साहब। जी राशिद भाई, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से हमारे प्यारे दोस्त बलूचिस्तान के साथी, सिंध के साथी, आज हम आए हैं खलील भाई की मेज़बानी में। माशाल्लाह खलील भाई हर तरह की तरह माशाल्लाह खिदमत गुजार है हर वक्त, और आज भी उन्होंने बड़ा तकल्लुफ़ किया है। माशाल्लाह अल्लाह ताला खलील भाई को रोज़ इसके बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अभी राशिद भाई के साथ ही जो बैठा है वो हमारे दादू का कोऑर्डिनेटर सिंध बलोचिस्तान सोशल फ्रेंड्स का, तो इम्तियाज़ भाई से पूछेंगे कि आप इस बारे में जो ये कह रहे हैं
उससे पहले इम्तियाज भाई से पूछने से पहले हम बताएंगे आपको, ये तैयार हो गया है हमारा जो गोश्त रखने का अमल। हम बाजवान भाई के पास जाएंगे, फिर आएंगे इम्तियाज भाई के पास। ये जो बाजवान भाई ने इसमें नमक के ऊपर जो है ये गोश्त रखा हुआ है, अभी ये बताते जाएंगे कि अब क्या कर रहा है। जी बाजवान भाई। जनाब अब तो हम गोश्त को इस तरीके से रख रहे हैं कि उसको खुश्क किया हुआ है ताकि पानी ना हो, इस पे नमक चिपके नहीं। तो अब इंशाल्लाह ये गोश्त का साइज के मुताबिक हम लोगों ने काटा हुआ है। उसमें तकरीबन ये मुकम्मल एक बकरे से थोड़ा सा कम है, मुंडी भी है और सारी चीजें। अब इसको हम पैक कर रहे हैं। बादल भाई मुझे ये नजर आ रहा है कि ये बकरा जो है वो सुबह से कटा हुआ है और ये फ्रिज में रखा हुआ है। आप बता रहे हैं कि हम इसको खुश्क कर रहे हैं, लेकिन जो ये बर्फ है अगर ये अंदर जो है ये पिघल जाए और नमक इसके साथ लग जाए तो इसका जायका खराब तो नहीं होगा? नहीं, इसको कुछ भी नहीं होगा। ये थोड़े ईट के बाद जितना पानी छोड़ेगा नमक में चला जाएगा और नमक खुद फ्रीज हो जाएगा पानी के साथ। ढक्कन देने का मतलब अभी थोड़े लगाए, उसको साथ लगाए ना। बकरा देख रहा है, देखा हो ना। ये देखो आटा लगाने का अमल, बकरा देख रहा है, आटा लगाने का अमल जारी है भाई। ये अभी खलील भाई और हमारे बाजवान भाई जो हैं वो लगे हुए हैं मेहनत में। आप आज देखेंगे कि बाजवान भाई का ये स्टीम जो है ये कैसे तैयार होता है। हमने सब्जी भी खाई है और ये दम पोख्त भी खाया है, रोस्ट भी खाया है, लेकिन ये जो स्टीम और वो भी नमक के ऊपर जो बता रहा है कि ये पत्थर बन जाएगा और उसके ऊपर हम कोई मसाला भी नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको जायका बहुत अच्छा लगेगा। तो आज खा के देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। तो ये जैसे आगे बनाए हम वापस आते हैं इम्तियाज भाई के पास। जी इम्तियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंध बलूचिस्तान सोशल फ्रेंड्स हमारे बलूचिस्तान और सिंध के दोस्तों का एक ग्रुप है जिसके ज़रिए हम रफ़ाई काम करते हैं अपने हाल के मुताबिक और साथियों से जुड़े हुए हैं। आज की एनुअल मीटिंग है, थोड़ी देर में होने जा रही है। खलील भाई हर साल की तरह इस साल भी साथियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला इसके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए, घर में बरकत अता फरमाए। और आज इन्होंने पूरे बकरे का बंदोबस्त किया है साथियों के लिए और भी तकल्लुफ़ किए। हम इनके घराने के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला को बरकत अता फरमाए। मेहरबानी। इम्तियाज़ भाई के बाद हम जाएंगे जो ज़ियारत ज़िला बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और सिंध बलूचिस्तान सोशल फ्रेंड्स के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद हनीफ काकड़ साहब। जी हनीफ भाई आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले साल भी हम खलील भाई के गांव में आए थे, दड़ी जाकरो ज़िला शिकारपुर सिंध में। तो हर साल हमारा सालाना एक मीटिंग होता है, पिछले साल भी यहाँ पे हुआ था। इस साल भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खलील भाई पर पिछले साल बड़ी खिदमत की थी और इस साल भी बड़े इंतजाम हो रहे हैं। सारे दोस्त सिंध बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स जमा हैं। हम मीटिंग भी करेंगे, मनसूबा अमल भी बनाएंगे और नेकी और खैर की इस काम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको कि ये ढक्कन बंद हो गया है और ये आग के ऊपर रख रहे हैं और मछली भी है ना, मछकछरी के हवाले से तो ये बंद कर दिया गया है। और अब बाजमंद भाई बता रहे हैं कि 3 घंटे हमको इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते हैं 3 घंटे के बाद हमारे मेजबान और ये जो है भाप नजर आएगी, यहाँ पर नजर आ रही है, इसको बंद करना पड़ेगा इनको। ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारे मेजबान और छोटे भाई सैफुल्लाह के पास। जी सैफुल्लाह भाई आप क्या कहेंगे? सिंधी आप सिंधी में बोलें, उर्दू में बोलें, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह सभी दोस्तन जी मेहरबानी। जेके आया तव्हां वटि, जेके न आया उन्हनि जी बि महिरबानी, जेके आया उन्हनि जी बि महिरबानी, जेके ॾिसनि था उन्हनि जी बि महिरबानी। हाणे असां वेंदासीं असांजो प्यारो दोस्त सखर खां जेको आयो आहे अब्दुल मालिक तुनियो साहब। जी अब्दुल मालिक तुनियो भाई तव्हां छा चवंदव? खलील भाई वरी महिरबानी आहे कुर्बान जा पंहिंजे दस्तरखान ते असां मदद कयो आहे। असां बि साईं जी सॾ ते हलिया आया आहियूं। तमामु दोस्तनि जी, बलोचिस्तान जे दोस्तनि जी स्पेशली महिरबानी जेके बंदि करे आया आहिनि सिंध जे दस्तरखान ते। ऐं सिंध में असां हुनखे वेलकम चऊं था हर साल जी तरह हिन साल बि। तो हाणे इंतज़ारु था कयूं
बस ट्रेक कला अला मालिक का देखो चलते हुए हमारे साथ एक और दोस्त है जो तंजीम असासा से वापस आए और पहली मर्तबा इधर आया है हमारे साथ एजाज सासोली भाई। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या क्या कह रहे हैं इस बारे में। जी एजाज भाई। बहुत शुक्रिया। आज पहली मर्तबा में इस महफिल में शरीक होने का मौका मिला है। खलील भाई के यहाँ पे बैठक पे बड़ी खुशी हो रही है। सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ये जैसे कि आपने पहले दिखाया है देख जो है वो आंच पे वो लगा दिया गया है और एक बहुत ज़बरदस्त गैदरिंग हो रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से दोस्त आए हैं और इस महफिल में शरीक हैं। हम तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार है कि हमें भी इस यादगार महफिल का हिस्सा बनाया। बहुत और अभी हम जाएंगे डेरा बुगटी से, जो हमारा साथी अब्दुल वाहिद बुगटी साहिब जो अपने हथियार के साथ मौजूद है, शिकार भी किया है आज। जी अब्दुल वाहिद भाई आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अकबर भाई, क्योंकि आप वक्तन फक्तन हमसे रब्ते में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान सोशल फ्रेंड की तरफ से ये चौथा मीटिंग है, यानी कि चौथा साल है मैं हिस्सा ले रहा हूँ माशाल्लाह। और तमाम दोस्तों का मशहूर सबसे पहले तो हम लोगों ने वादी ज़ियारत में पहला मीटिंग रखा था, वहाँ पे हुआ। ये चौथा साल है मुसलसल, चौथा नहीं सॉरी तीसरा साल है मुसलसल खलील भाई के बैठक में आ रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। कुछ तमाम दोस्त करते हैं तो सिंध बलूचिस्तान सोशल फ्रेंड की जो कोऑर्डिनेटर इजलास है सालाना इजलास में हम लोग साल में एक दफ़ा जरूर, उसमें तमाम कोऑर्डिनेटर हजरात हैं जो भी साल में उनकी कारकर्दगी होती है, उन्होंने कारकर्दगी की है, वो अपनी इजलास में रखेंगे और बयान करेंगे। मजीद वो अपने लाए अमल का जो है ना वो ऐलान करेंगे मजीद क्या काम करना है। और हम तमाम दोस्तों को मशहूर हैं कि हर साल ये मीटिंग का इनेकाद होता है, तमाम लोग शिरकत करते हैं। ये एक अच्छा इवेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी दोस्त हैं अल्लाह पाक उन तमाम दोस्तों को सलामत रखे और उनकी रिज़्क़ और उनकी माल में बरकत अता फरमाए। और ये मोहब्बतें जो मुसलसल जारी हैं, साल कम से कम साल बड़ी 365 बड़े दिन होते हैं, कम से कम एक साल हमें इस कोऑर्डिनेटर में कंटिन्यू हर साल होनी चाहिए। और तमाम दोस्तों को अल्लाह पाक सलामत रखे और मज़ीद इंशाअल्लाह बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं, महफिल है इंशाअल्लाह। खलील भाई के बहुत मशहूर हैं हम लोग, उनकी मेहरबानी का शरफ दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। आमीन। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी भी मोहब्बतें हैं क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन हमसे राब्ते में रहते हैं और मैं बोर होने नहीं देते। अल्लाह पाक आपको भी सेहत कामिला अता फरमाए, आप भी मेरे लिए दुआ करें। आमीन। और ये जो मोहब्बतें हैं मैं कहता हूँ कि ये जारी रहें इसी तरह। मेहरबानी अब्दुल वाहिद भाई। हमारे साथ ये जो लाइव देख रहे हैं साहिल फरीद साहब माशाल्लाह, और ये मोहम्मद हसन खासकली साहब हैं, अमान अल्लाह सियाल हैं, लाल मोहम्मद सोलंगी भाई पूछ रहे हैं कि राशिद नहीं है क्या? राशिद भाई भी हैं सही, और वो पहले हमारा इंटरव्यू दे चुका है। तो आपकी ख्वाहिश पे लाल मोहम्मद सोलंगी की ख्वाहिश पे हम दोबारा जा रहे हैं राशिद भाई के पास, और उसके साथ जो दूसरे साथी हैं उनसे ही पूछेंगे। हम जा रहे हैं, ये लगा हुआ है और सारे साथी बैठे हैं। जी राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हाफिज साहब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। सिंध बलूचिस्तान के दोस्तों के साथ हैं दरीजा खलील भाई के पास, और खलील भाई माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं कि खलील भाई हमारे लिए तैयारी में लगे पड़े। हमारे साथ आखिरी साथी एक कोयटा से जो आया है अब्दुल वाहिद कलंदरानी साहिब, सामने बैठे जो अभी वो पीछे चला गया है, आएगा तो हम उनको दिखाएंगे। और अभी बच्चे भी साथ ही हमारे छोटे छोटे, और ये खलील भाई है, ये खलील भाई के भाई हैं छोटे छोटे जो हमारी खिदमत में मसरूफ हैं। इंशाल्लाह जब ये 3 घंटे के बाद उतरेगा तो आपको दिखाएंगे कि हमारी रात जो है 3 घंटे इंतजार के बाद बाज़ में अच्छी ही रहेगी या पता नहीं क्या खिलाएगा। तो इंशाल्लाह हम 3 घंटे के बाद आपको लाइव दिखाएंगे। मेहरबानी।